So Lorenzo Jessica Salarino and a messenger from Venice. ये वेनिस में है और बसानियो बोलता है लॉरेंजो सैलरियो वेलकम उनको वेलकम करता है. इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. फिर पोर्शिया भी उनको वेलकम करती है. अब वो एक लेटर लेके आया है. वो कहता है कि बसानियों के लिए एक लेटर एड्रेस थी. बिफोर आई ओपन दिस लेटर प्रे यू टेल मी हाउ इज़ माई गुड फ्रेंड. वो कहता है कि मैं लेटर खोलने से पहले मुझे बताओ कि एंटोनियो कैसा है, मेरा गुड फ्रेंड. नॉट सिक माई लॉर्ड एंड लेट इट बी इन माइंड नो वेल अनलेस इन माइंड हिज लेटर्स देयर विल शो यू हिज स्टेट. वो कहता है ना तो वो सिक है और ना ही वो वेल है, क्योंकि वो सब माइंड में होता है, लेकिन आप उसकी लेटर पढ़ोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा. Nerissa chair, you stranger, bid her welcome. Your hand Salario, where's the news from Venice? How do that royal merchant, good Antonio? I know he will be glad of our success. We are the Jasons and we have won the fleece. And Nerissa he Nerissa को बोलता है कि welcome this lady. He's referring to Jessica. And फिर वो बोलता है what is the news from Venice? And how is my royal merchant good Antonio? I'm sure he will be glad of our estate. वो कहता है कि I'm sure वो खुश होगा हमारे सक्सेस से, because we have won the golden fleece. He's referring to क्या नाम था उसका, पोर्शिया के साथ जो था, बसानियो. हाँ, बसानियो के लिए कि हमने गोल्डन फ्लीस जीत ली है. आई वुड यू हैड वन द फ्लीस दैट ही हैड लॉस्ट. सैलरियो बोलता है कि तुमने वो वाली फ्लीस जीती है जो कि उसने हार ली है. देयर आर सम श्रूड कंटेंट्स इन द सेम पेपर. पोर्शिया बोलती है कि ये जो पेपर है, जो लेटर है, इसमें कुछ बहुत ही कंटेंट्स बहुत ही श्रूड, बहुत शार्प है. और इसको पढ़ के बसानियों के जो चीक का कलर है वो उड़ गया, मतलब पेल हो गया है वो. सम डियर फ्रेंड डेड एल्स नथिंग इन द वर्ल्ड. वो कहता है कि या फिर कोई फ्रेंड मर गया है उसका, नहीं तो और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि उसको इतना ज़्यादा पेल कर सकता है. कुड टर्न सो मच द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी कंडीशन इतनी चेंज कर सकता है. ऑफ एनी कॉन्स्टेंट मैन, किसी भी मेंटली स्टेबल मैन की कंडीशन का तभी ख़राब हो सकती है अगर वो किसी फ्रेंड के डेड होने की खबर पड़े इस तरह से. What worse and worse will leave Bassanio? I'm half yourself. I must freely have the half of anything that the same paper brings you. वो कहती है I'm also your better half, so you have to tell me what is written in the letter. Oh sweet Portia, here are some few of the unpleasant words that even blotted paper. वो कहता है कि बहुत ही unpleasant words लिखे हैं इस blotted paper में. Blotted paper is letter. Gentle lady, when I did first impart my love to you, कहता है जब मैंने first time आपको express किया अपना love, I freely told you all the wealth I had ran in my veins. मैंने आपको ये बताया कि कितने ज़्यादा wealth मेरे पास था, कितने ज़्यादा पैसे मेरे पास थे. मतलब in my veins मतलब मैं पैदाइशी बहुत अमीर था. I was a gentleman and then I told you true and dear lady, कहता, and उसके बाद मैंने आपको सच बताया. Rating myself at nothing, कहता मैंने बताया कि मेरी वैल्यू कुछ भी नहीं है. यू शैल सी हाउ मच आई एम अ ब्रैगेट. कहता है आप देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा ब्रैग करता हूँ. ब्रैग मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता हूँ अपने लिए. व्हेन आई टोल्ड यू माई स्टेट वॉज नथिंग, आई शुड हैव टोल्ड यू दैट आई वॉज वर्स देन नथिंग. वो कहता है जब मेरी स्टेट कुछ भी नहीं था तो मुझे ये बताना चाहिए था कि आई एम नॉट बेटर देन एनी थिंग विच इज़ वर्स. फॉर इंडीड आई हैव एंगेज माई सेल्फ टू अ डियर फ्रेंड, क्योंकि मैंने अपनी डियर फ्रेंड को फंसाया है. एंगेज हिम टू अ मेयर एनिमी, और मैंने उसको किसके साथ फंसाया है, एक एनिमी के साथ. टू फीड माई मीन्स, ये इंपॉर्टेंट है. कहते हैं मैं अपने मीन्स के लिए, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट मैरिड टू पोर्शिया, तो उसने अपने फ्रेंड को एक एनिमी के साथ फंसा दिया, शार्लॉक के साथ. हेयर इज़ अ लेटर लेडी, द पेपर इज़ द बॉडी ऑफ माई फ्रेंड एंड एवरी वर्ड इन इट्स कीपिंग साउंड. वो कहता है ये पेपर लो, ये लेटर लो, हर एक वर्ड इस पेपर का जो है, ये जो पेपर है ये इसकी बॉडी है, एंटोनियो की बॉडी है, और उसका एक एक वर्ड जो है वो उसके ऊपर उसका ज़ख्म है. मतलब वो ये बता रहा है कि मैं आपसे झूठ बोला, दैट आई एम नॉट दैट, आई वाज़ इन दैट रिच. लेकिन मैंने एक और चीज़ भी बताई है कि बॉन्ड के बारे में उसने छुपाया था. कहता है मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ. इशूइंग लाइफ ब्लड, वो कहता है कि और एक एक वर्ड जो है वो इसमें उसका क्या बोलते हैं, ज़ख्म है, जिससे
खून निकल रहा है, और वो खून कैसा है, जो कि उसका लाइफ ले लेगा. बट इज़ इट ट्रू सैलरियो हैव ऑल द वेंचर्स फेल्ड? कहता पर सैलरियो क्या सच में उसके सारे वेंचर्स फेल हो गए हैं, सारी शिप्स उसकी डूब गई हैं. वट नॉट हिट वन हिट? कहता एक भी हिट नहीं हुई शोर में. फ्रॉम टिप्रोलिस, फ्रॉम मैक्सिको एंड इंग्लैंड, फ्रॉम लिस्बन, बैरबरी इन इंडिया. वो कहता उसकी कितनी शिप्स थी, एक ट्रिपोलिस, मैक्सिको, इंग्लैंड, लिस्बन, बैरबरी और इंडिया, सारी डूब गई. नॉट वन वेसल स्केप द ड्रेडफुल टच ऑफ मर्चेंट मारिंग रॉक्स. वो कहता क्या एक भी शिप ने वो जो ड्रेडफुल टच था उन रॉक्स का, मर्चेंट मारिंग मतलब मर्चेंट को मारने वाला, मतलब र्यून करने वाला, बर्बाद करने वाला फाइनेंशियली, वो जो रॉक्स हैं वो ऐसी रॉक्स हैं जो कि किसी भी मर्चेंट को बर्बाद कर सकती हैं. कहता वो कोई भी ऐसी उसकी शिप नहीं थी जो इन रॉक्स से बच पाई. Salarian, not one, my lord. Besides, it should appear if he had the present money to discharge the due, he would not take it. वो कहता है कि एक भी नहीं बची, और ऐसा लगता है कि जितना भी उसके पास अभी पैसा है, अगर वो उस ड्यू को दे दे तो वो नहीं लेगा. मतलब ही वॉन्ट्स द फुल मनी बैक. शार्लॉक, नेवर डिड आई नो अ क्रीचर दैट बियर द शेप ऑफ मैन. वो कहता मुझे ऐसा गंदा आदमी के शेप में ऐसा गंदा क्रीचर मैंने आज तक नहीं देखा. सो कीन एंड ग्रीडी टू कन्फाउंड अ मैन. वो कहता है इतना उसको कीन है, वो इतना ज़्यादा लालची है कि इस आदमी को वो कन्फाउंड कर दे. कन्फाउंड मतलब उसको पकड़ के उसको, जैसे वो फ्लैश लेना था उसने जो बॉन्ड में लिखा है, वो वैसे ही इज़ वेटिंग कि मैं ऐसे कब करूँ. ही प्लाइज द ड्यूक एट मॉर्निंग एंड एट नाइट एंड डोंट इम्पीच. वो कहता है वो जो ड्यूक है वो उसको रोज़ प्रेशराइज करता है सुबह शाम, कि इसको इम्पीच करो. इम्पीच जो जुडिशल जो उसका ट्रायल होना है, बिकॉज उसने पैसे उसको वापस नहीं किए, तो उसको कोर्ट में ले जाना चाहता है, और कोर्ट में जज क्या है, वो ड्यूक है. द फ्रीडम ऑफ द स्टेट इफ दे डिनाई हिम जस्टिस 20 मर्चेंट्स. वो कहता है कि वो फ्रीडम ऑफ द स्टेट है अगर उसको जस्टिस डिनाई करते. वो कहता है कि अगर तुमने मुझसे मेरा कोर्ट में अगर ये ट्रायल नहीं शुरू किया तो तुम मुझे जस्टिस डिनाई कर रहे हो. 20 मर्चेंट्स, द ड्यूक हिमसेल्फ एंड द मैग्निफिकोस. कहता 20 मर्चेंट, ड्यूक खुद, और 20 और बाकी जो नोबल मैन है, जो कोर्ट में नोबल मैन होते हैं, of greatest port is Venice, have all persuaded with him, but none can drive him from the envious plea of forfeiture of justice and his bond. वो कहता है कि सब ने उसको persuade करने की कोशिश की, इतने सारे लोगों ने, लेकिन कोई भी उसको इस envious plea, मतलब envious is revengeful, जो उसकी रिक्वेस्ट है, और forfeiture मतलब वो कॉन्फिस्केट करना चाहता है एंटोनियो को, ऑफ जस्टिस एंड हिज बॉन्ड, अपने बॉन्ड को और जस्टिस को. When I was with him, I've heard him swear to Tubal and choose his countrymen that he would rather have Antonio's flesh. वो बोलता है कि जेसिका बोलती है कि अब इसकी डॉटर है जेसिका शार्लॉक की, कहती कि जब मैं उसके साथ थी तो मैंने उसको सुना था, वो ट्यूबल से और च्यूस से बात करता था और उसके अपने लोगों से बात करता था कि मुझे बॉन्ड के पैसे नहीं, मुझे एंटोनियो का फ्लैश चाहिए. दैट 20 times द वैल्यू ऑफ सम दैट ही डिड ओ हिम. वो कहता है वो जो फ्लैश है उसकी वैल्यू 20 टाइम्स ज़्यादा है उस पैसे से जो उसने उसको लोन में दिए हैं. आई नो माई लॉर्ड इफ़ लॉ अथॉरिटी एंड पावर डिनाई नॉट, आई विल गो हार्ड विद पुअर एंटोनियो. वो कहती है कि माई लॉर्ड इफ़ द अथॉरिटी एंड पावर अलाउज मी, सो आई वुड नॉट रिफ्यूज़ टू गो विद पुअर एंटोनियो. पोर्शिया बोलती है, इज़ दैट डियर फ्रेंड दैट इज़ दस इन ट्रबल. वो उसको बोलती है बसानियो को, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है जो कि ट्रबल में है. तो बसानियो बोलता है, द डियरेस्ट फ्रेंड टू मी, द काइंडेस्ट मैन, द बेस्ट कंडीशन, अनवियरिड स्पिरिट. वो कहता है कि ही इज़ द डियरेस्ट फ्रेंड टू मी, ही इज़ द काइंडेस्ट मैन, उसकी सबसे अच्छी कंडीशन वाला आदमी है, और अनवियरिड स्पिरिट है. इसमें बेस्ट कंडीशन मतलब जिसकी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, और अनवियरिड मतलब कि कंसिस्टेंट. इन डूइंग कर्टिसीज, जो कि कर्टिसीज करने में कंसिस्टेंट रहता है, मतलब बहुत रेगुलर रहता है. वन इन whom the ancient Roman honor more appears than any draws breath in Italy. ये एंटोनियो के बारे में भी आ सकता है. वो कहता है कि रोमन ऑनर उसमें ही सबसे ज़्यादा अपीयर होता है, किसी और में नहीं होता. इटली में जितने भी लोग रहते हैं, ड्रॉज ब्रेथ मतलब जितने भी लोग जिंदा हैं, उनमें से वो सबसे ज़्यादा रोमन ऑनर को दिखाता है. रोमन इज़ रोम, रोम इज़ इटली, इटली इटालियन वो कल्चर दिखा रहा है. तो वेनिस इज़ ऑल्सो इन इटली, सो ग्रीस.
ग्रीस एंड इटली इन सबका जो रोमन एम्पायर बोलते हैं ना, पुराना रोमन एम्पायर, इट इज़ विद रेफरेंस टू दैट. What sum he owes the Jew? पोर्शिया बोलती है for me 3,000 ducats. बसानियो बोलता है 3,000 ducats. पोर्शिया बोलती है what no more, pay him 6,000 and deface the bond. वो कहती है तो फिर क्या हुआ, उसको 6,000 दो और बॉन्ड को ख़त्म करो. डबल 6,000 एंड देन ट्रिपल दैट. वो कहती है और 6,000 का भी डबल कर दो, उसको ट्रिपल कर दो. लेकिन अपने फ्रेंड को जो जिसकी तुमने ऐसी डिस्क्रिप्शन दी है कि वो बहुत ही अच्छा है, उसके लिए इतने पैसे देने भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. She'll lose her hair through Bassanio's fault. First go with me. वो कहता है कि इस तरह का फ्रेंड वो एक बाल भी उसका नहीं जाना चाहिए जो कि बसानियो की गलती की वजह से जाएगा. First go with him to the church and call me a wife. वो कहती है सॉरी गो विद मी, बोलती है पहले मेरे साथ चर्च जाओ और मुझे वाइफ बोलो, मतलब शादी करते हैं पहले. एंड देन गो टू वेनिस टू योर फ्रेंड. फिर उसके बाद तुम वेनिस जाओ. नेवर शैल यू लाई बाय पोर्शिया साइड विद एन अनक्वाइट सोल. वो कहती है कि एंड यू विल नॉट लाई डाउन विद मी विद एन अनक्वाइट, मतलब तुम मेरे साथ शादी करके सीधे वहाँ चले जाओ, मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी टेंशन में मेरे साथ रहो. अनक्वाइट सोल मीन्स अ सोल विच इज़ सो डिस्टर्ब्ड. यू शेल हैव गोल्ड टू पे द पेटी डेप 20 times ओवर. कहती मैं तुम्हें गोल्ड दूंगी जो कि इतने छोटे से डेप को पे करने के लिए 20 गुना ज़्यादा होगा. When it is paid, bring your true friend here along. कहती है और जब मैं पे कर दूँगी, जब तुम ये पे कर दोगे तो अपने ट्रू फ्रेंड को यहाँ पर ले आना. My maid Nerissa and myself meantime will live as maids and widows. वो कहती है और मेरी जो मेड है नेरेसा और मैं यहाँ पे मेड्स की तरह, विडोज़ की तरह रहेंगे. Come away for you shall hence upon your wedding day. वो कहती है आओ जाओ और अपने वेडिंग डे को भी आने की तुम्हें कोई, मतलब कि वेडिंग वाले दिन भी तुम यहाँ पे रहने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है. यू कैन ऑलवेज गो. Bid your friends welcome now. Show a merry cheer. Since you are dear brought, I will love you dear. But let me hear the word letter of your friend. वो कहती है कि and you will be welcome and I will wait for you. बसानियो बोलता है sweet बसानियो my ships have all miscarried. वो कहती है कि तुम लेटर पढ़ो अपने फ्रेंड का. तो वो एंटोनियो की लेटर पढ़ता है. उसने क्या लिखा है, स्वीट बसानियो, बसानियो को एड्रेस किया उसने लिखा माई शिप्स हैव ऑल मिसकैरेड. मेरी जितनी भी शिप्स हैं वो सब मिसकैरेड मतलब डिज़ास्टर, दे मेट विद डिज़ास्टर मतलब दे हैव ड्राउंड. माई क्रेडिटर्स जो मेरे लोन जिनसे मैंने लिया है ग्रो क्रूअल, वो क्रूअल हो चुके हैं. माई एस्टेट इज़ वेरी लो, माई कंडीशन इज़ वेरी लो. माई बॉन्ड टू द ज्यू इज़ फोरफाइड, और जो मेरा बॉन्ड है ज्यू के साथ वो फोरफाइड हो चुका है, मतलब कि वो टूट चुका है. एंड सिंस इट इज़ सिंस इन पेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल आई शुड लिव. और कहता है कि उसको पे करने के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदा रह पाऊँगा, क्योंकि उसने क्या बोला था कि 1 ounce ऑफ फ्लैश उसको देना पड़ेगा. तो अगर 1 ounce ऑफ फ्लैश काटेंगे तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा. ऑल डेप्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई एंड इफ़ आई माइट बट आई सी यू एट माई डेथ. वो कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में जितने डेप्स हैं वो सब क्लियर हैं और तुम अब मुझे तभी मिलोगे जब मैं मर जाऊँगा. नाउ विथ स्टैंडिंग यूज़ योर प्लेजर. इफ़ योर लव नॉट परसुएड यू टू कम लेट नॉट माई लेटर. वो बोलता है कि अब नाउ स्टैंडिंग, अगर तुम अपनी खुशी ही देखो, अगर तुम्हारा लव मतलब कि अगर तुम्हारी पोर्शिया तुम्हें परसुएड करती है यहाँ पर नहीं आने के लिए, तो मेरी लेटर भी तुम्हें परसुएड नहीं करना, मतलब वो भी नहीं करेगी. मतलब व्हाट ही मीन्स टू से इज़ कि यू कैन कम हियर ओनली इफ़ योर वाइफ अलाउज़ यू टू, क्योंकि फिर ये लेटर इतनी सिग्निफिकेंट नहीं रह जाएगी अगर तुम्हारी वाइफ मना करती है. पोर्शिया बोलती है ओ लव डिस्पैच ऑल बिजनेस एंड बी गॉन. पोर्शिया बोलती है कि ओ लव, ये सुन के बहुत ही वो मूव हो जाती है कि एंटोनियो कितना अच्छा है. और वो बोलती है कि बसानियो को कि ओ लव डिस्पैच, कि तुम यहाँ से डिस्पैच ऑल बिजनेस, सारे अपने जो काम है उनको ख़त्म करो, एक्सपीडाइट मतलब फटाफट ख़त्म करो और यहाँ से जाओ. बसानियो बोलता है सिंस आई हैव योर गुड लीव टू गो अवे, कि अब मुझे तुम्हारी परमिशन मिल गई है जाने के लिए. आई विल मेक हेस्ट, मैं जल्दी से जाऊँगा, बट आई विल कम अगेन. नो बेड शेल एवर बी गिल्टी ऑफ माई स्टे, नो रेस्ट बी इंटरपोजर बिटवीन अस ट्वेन. वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे रेस्ट करूँगा तो कोई भी बेड जो है वो गिल्टी फील करेगा और मैं ऐसा नहीं चाहता. और कोई भी रेस्ट मतलब कि जो रिलैक्सेशन है वो हमारे बीच में हमें सेपरेट नहीं करेगी.